अफ्रीका दोस्तों पूरी दुनिया का एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जो आज के दिन गरीबी की समस्या से ना बहुत ज़्यादा जूझता हुआ आपको नज़र आएगा। ये दोस्तों कॉन्टिनेंट एरिया के हिसाब से भी पूरी दुनिया में नंबर 2 पर आता है और पॉपुलेशन के हिसाब से भी ये नंबर 2 पर आता हुआ आपको नज़र आ जाएगा। कहने को भले ही दोस्तों अफ्रीका ये कॉन्टिनेंट बहुत ज़्यादा गरीब है, बहुत ज़्यादा अंडर डेवलप्ड है, लेकिन यहाँ नेचुरल रिसोर्सेज और नेचुरल ब्यूटी आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाएगी और जंगलों की भी इस दोस्तों कॉन्टिनेंट पर आपको कोई कमी देखने को मिलने नहीं वाली। कुल मिलाकर यहाँ दोस्तों कुदरत ने तो कोई कमी बख्शी नहीं थी, लेकिन इसके बाद भी ना दोस्तों ये कॉन्टिनेंट आज तक कभी डेवलप्ड हो नहीं पाया और यहाँ पर गरीबी की समस्या लगातार आपको बढ़ती हुई नज़र आने वाली है। कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ की हालत तो फिर भी ठीक है, लेकिन कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ में तो आपको आधी से भी ज़्यादा आबादी दोस्तों गरीबी में रहकर ज़िंदगी काटती हुई नज़र आने वाली है। इसीलिए आज इस वीडियो में दोस्तों मैं तकरीबन 60 बड़ी रिपोर्ट्स को रीड करने के बाद आपको कुछ ऐसे कारण बताने वाला हूं जिनके कारण ना अफ्रीका ये कॉन्टिनेंट बहुत ही ज़्यादा पुअर बन चुका है और ये आज तक डेवलप्ड नहीं हुआ। तो चलिए दोस्तों जानते हैं अफ्रीका की गरीबी के कुछ बड़े कारण। नंबर 1 पर दोस्तों यहाँ पर जो कारण बनता है वो है गवर्नमेंट करप्शन। कहने को तो दोस्तों यहाँ नेचुरल रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं थी और एक और रिपोर्ट में तो ये बात भी सामने है कि सबसे ज़्यादा हार्ड लेवल की लेबर एशिया के बाद आपको अफ्रीका में देखने को मिलती थी, लेकिन आज के दिन लेबर के मामले में भी दोस्तों अफ्रीका दुनिया में नंबर 1 पर आ चुका है। यानी काम करने वाले लोगों की भी कमी नहीं है, यूथ की यंग पॉपुलेशन की भी दोस्तों वहाँ कमी नहीं है और नेचुरल रिसोर्सेज तो हमेशा से बड़े रहे हैं अफ्रीकन कंट्रीज़ में। लेकिन सबसे ख़राब वहाँ जो हुआ है वो है दोस्तों गवर्नमेंट का सपोर्ट ना करना और गवर्नमेंट में करप्शन होना। हर चीज़ में दोस्तों आपको करप्शन नज़र आ जाएगी पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पर। आज के दिन दोस्तों जो भी आपको टॉप 50 सबसे ज़्यादा करप्ट कंट्रीज़ नज़र आएंगी उनमें से तकरीबन 42 कंट्रीज़ तो आपको अफ्रीका की ही नज़र आने वाली है। अधिकतम अफ्रीकन कंट्रीज़ आपको हाईली करप्ट नज़र आने वाली है। करप्शन यहाँ बेहद ही ज़्यादा होती हुई आपको नज़र आने वाली है, चाहे किसी भी सेक्टर की बात करें। मेडिकल सेक्टर में दोस्तों आपको मैं रिपोर्ट के अनुसार बता दूँ तकरीबन 52% लोग काम करने वाले पूरी तरह से करप्ट है। एजुकेशन सिस्टम से जितने भी लोग जुड़े हैं उनमें से 49.78% लोग फुल्ली करप्ट आपको नज़र आ जाएंगे। इसके अलावा अफ्रीका में दोस्तों एक सर्वे हुआ था तकरीबन 17 कंट्रीज़ में, जिसमें 88% लोगों का ये कहना था कि ज़िंदगी में उन्होंने कभी ना कभी पैसे देकर अपना काम तो निकलवाया है। इससे पता चल रहा है कि करप्शन किस कदर अफ्रीका को दोस्तों अपने अंदर समेट चुकी है। अगला जो यहाँ पर दोस्तों मेन कारण निकला है वो है लिटरेसी को लेकर। लिटरेसी किसी भी जगह के लिए, किसी भी देश के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि अगर लोग पढ़े लिखे होंगे ना तो वो सरकार के गलत फैसलों के खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। लेकिन अफ्रीका में एजुकेशन दोस्तों उतनी अच्छी से लोगों को मिली नहीं। अधिकतम अफ्रीकन कंट्रीज़ में आज के दिन भी लिटरेसी रेट आपको 60% से भी नीचे रहता हुआ नज़र आ जाएगा। पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट का अगर एवरेज लिटरेसी रेट का डाटा निकाले तो आंकड़ा आता है सिर्फ 64% के आसपास। यानी हर 100 लोगों के पीछे दोस्तों अफ्रीका में आपको सिर्फ 64 लोग ही एजुकेटेड नज़र आने वाले हैं। अगले दोस्तों यहाँ अगर हम मेन पॉइंट की बात करें तो वो है पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। आज के दिन दोस्तों जिस गति से पूरी दुनिया आगे बढ़ रही है वहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है किसी भी देश के लिए। इंडिया भी दोस्तों अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को लगातार सुधारने में लगा है ताकि हर देश से दोस्तों इंडिया को अच्छी इन्वेस्टमेंट्स मिल सके। लेकिन अफ्रीका एक ऐसी जगह है जहाँ पर ना दुनिया का कोई भी इंसान, बड़े से बड़ा इंसान आपको इन्वेस्ट करता हुआ बेहद ही कम लेवल पर नज़र आएगा, जिसका कारण है पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। और हैरानी वाली तो ये बात है कि ज़्यादातर अफ्रीकन कंट्रीज़ में आज के दिन भी आपको दोस्तों कच्चे रास्ते और मिट्टी नज़र आने वाली है। इससे ही समझ सकते हैं आप इंफ्रास्ट्रक्चर अफ्रीका का कितना ज़्यादा ख़राब है। कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ की हालत तो इतनी ख़राब है कि वहाँ पर लाइफस्टाइल लोग ऐसा जीते हैं जैसा इंडिया में हम 1980 से 1990 के दशक में जीते थे। बहुत सारी अफ्रीकन कंट्रीज़ में आज के दिन भी दोस्तों आपको इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही कम लेवल पर आती हुई नज़र आएगी और बहुत सारी अफ्रीकन कंट्रीज़ में इंटरनेट बिल्कुल ही काम नहीं करता। अगला मेन पॉइंट है दोस्तों फूड इनसिक्योरिटी। तरक्की, डेवलपमेंट और अच्छी खासी लग्जरी लाइफ तो दोस्तों बात की बात आती है, लेकिन इंसान के लिए जो सबसे पहली नीड होती है ना वो होती है फूड, अच्छे से खाना मिलना। अफ्रीका में दोस्तों आज तक ना अधिकतम लोगों की कभी यही बेसिक नीड ही पूरी नहीं हो पाई और जिसके चलते लोगों के अंदर ना फूड को लेकर इनसिक्योरिटी हमेशा बनी रहती है, जिसके चलते आज तक दोस्तों लोग कभी कोई इनोवेशन नहीं कर पाए, कोई इनोवेटिव काम नहीं कर पाए, क्योंकि दोस्तों लोगों का यहाँ बेसिक काम ही पूरा नहीं हो पाता, अच्छे से खाना ही नहीं मिल पाता। और बहुत सारे लोग तो दोस्तों
यहाँ भूख के चलते ही, खाना ना मिलने के चलते ही हर साल अपनी जान भी खो देते हैं। अगले अगर यहाँ हम मेन पॉइंट की बात करें तो वो है लिमिटेड एक्सेस टू क्लीन वाटर रिसोर्सेज। भले ही आज के दिन दोस्तों कुदरत ने पूरे अफ्रीका को अच्छे खासे नेचुरल रिसोर्सेज दिए हों, लेकिन साफ पानी का रिसोर्स ना आज के दिन भी अफ्रीका में आपको काफ़ी कम लेवल पर नज़र आएगा। बड़े बड़े समंदर यहाँ ज़रूर मौजूद है, लेकिन वो पानी ऐसे ही आप दोस्तों जानते हैं नहीं पिया जा सकता। अफ्रीका में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और यहाँ साफ़ पानी की बहुत सारे देशों को दोस्तों काफ़ी ज़्यादा हर समय कमी देखने को मिलती रहती है। एक तरफ दोस्तों यहाँ अरब कंट्रीज़ में भी साफ़ पानी की बहुत कमी है, लेकिन वो तो पैसे के दम पर दोस्तों कई तरीके के काम करके साफ़ पानी का बंदोबस्त करते हैं। लेकिन अफ्रीकन कंट्रीज़ में दोस्तों गरीबी होने के चलते बहुत सारे लोगों की तो ना साफ़ पानी से प्यास भी कभी बुझ नहीं पाती। तो आप समझ सकते हैं हालत यहाँ कितनी ख़राब है। अगले अगर यहाँ मेन पॉइंट की बात करें तो वो है क्लाइमेट कंडीशंस। पिछले दोस्तों कई सालों से ना पूरी पृथ्वी पर क्लाइमेट कंडीशंस बड़ी ही ज़्यादा तेज़ी से बिगड़ी है, लेकिन अफ्रीका में ना ये कुछ ज़्यादा हाई लेवल पर हुआ है क्लाइमेट कंडीशन वाला काम, जिसके चलते अफ्रीका कॉन्टिनेंट की अधिकतम कंट्रीज़ ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है, बहुत ज़्यादा परेशानी देखी है इस सब के चलते, जिसके चलते अधिकतम अफ्रीकन कंट्रीज़ में दोस्तों हर साल आपको बड़े लेवल के फ्लड आते हुए नज़र आएंगे, जिसके चलते दोस्तों अरबों का हीट लॉस होते हुए भी नज़र आता है। और इसके चलते लोग कभी ज़िंदगी में आगे भी बढ़ नहीं पाते, क्योंकि नेचुरल डिज़ास्टर के आगे तो दोस्तों बड़े बड़े अमीर देशों की नहीं चलती, तो भला अफ्रीका की गरीब कंट्रीज़ नेचुरल डिज़ास्टर से कैसे आगे बढ़ेंगी। अगले अगर यहाँ मेन पॉइंट की बात करें तो वो है इलनेस। एड्स दोस्तों दुनिया की एक ऐसी बीमारी है जिसका नाम कभी भी कोई सुनना पसंद नहीं करता, और अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पर ना एड्स की बीमारी सबसे ज़्यादा हाई लेवल पर पाई जाती है। और इस बीमारी के चलते ही सबसे ज़्यादा मौतें भी आपको अफ्रीका की कंट्रीज़ में होती हुई नज़र आएंगी। साउथ अफ्रीका, ये दोस्तों अफ्रीका की एक काफ़ी शानदार कंट्री है, लेकिन यहाँ पर बिना आपको अधिकतम लोग एड्स के शिकार होते हुए नज़र आने वाले हैं, जिसका बड़ा कारण है इलिटरेट लोगों में एजुकेशन की कमी है, जिसके चलते वो HIV के शिकार होते हैं। और इसके शिकार होने के बाद दोस्तों कुछ ही सालों के बाद उनकी मौत होना भी लगभग तय होता है। अगला दोस्तों जो यहाँ मेन पॉइंट है वो है ट्रेड्स और एक्सपोर्ट बिजनेस। आज के दिन अधिकतम बड़ी बड़ी कंट्रीज़ दोस्तों आपस में अपने पक्के दोस्तों से काफ़ी ज़्यादा सामान इंपोर्ट करवाती हैं, जैसे कि इंडिया भी दोस्तों कई देशों से सामान लेता है और बहुत सारे देशों में सामान एक्सपोर्ट करता है, जिससे इकॉनमी को बूम मिलता है। लेकिन अफ्रीकन कंट्री से दोस्तों ज़्यादातर कंट्रीज़ सामान इंपोर्ट तो करवाती है अपने देशों में, लेकिन काफ़ी ज़्यादा सस्ते दामों पर। अधिकतम बड़ी बड़ी कंट्रीज़ दोस्तों जो आज के दिन वर्ल्ड की सुपर पावर कहलाती हैं, उन्होंने भी आज तक कभी कोशिश नहीं की अफ्रीका जैसी कॉन्टिनेंट की गरीब कंट्रीज़ को आगे बढ़ाने के लिए। और वहाँ के दोस्तों बड़े बड़े कंट्रीज़ ने भी समय समय पर अफ्रीका का अपने फ़ायदे के लिए ही यूज़ किया है, जिसके चलते दोस्तों आज के दिन अफ्रीका की ट्रेड्स और एक्सपोर्ट बिजनेस भी आपको बहुत ही ज़्यादा कम मुनाफे वाला होता हुआ नज़र आने वाला है।